एक बार एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती और रात को सोने से पहले दुनिया भर के विचार मेरे मन में दौड़ते रहते हैं और सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद थे जो अक्सर उनके पास सोते थे। आनंद को यह बात बहुत खल रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजारते हैं। तो वह हमेशा जानना चाहता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में कैसे सो रहे हैं। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वह गौतम बुद्ध के पास गए। आधी रात को उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया। उन्हें नींद से उठाकर बोला, तथागत, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे पता है कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भिक्षु आनंद ने आगे कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूँ। मेरा शरीर सोता है पर मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं। सवाल यह है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। वास्तविक कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूँ। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा। जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है। मन जैसा कुछ नहीं रहता। आनंद, क्या आपने किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए तो आपका शरीर गहरे में चला जाता है। चाहे तुम सो जाओ लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी आपकी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होगी। एक प्रबुद्ध व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तरह नींद नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता रहता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही एक बुद्ध व्यक्ति की आंखें नींद में भी खुली होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक आम आदमी सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाइए कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसके मुख्य 5 कारण हैं। देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के कारण सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे में कई काम वे अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ है सोने का स्थान, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय की बात करें तो हम भी बिस्तर पर लेटकर
फोन पर बात करते हैं, ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं। फिर चाहे मूवी देखना हो या खाना खाना हो, गेम खेलना हो या गपशप करना हो, आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक सो नहीं पाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है अंदर जाना। गहन निद्रा अच्छी और चैन की नींद न लेने का एक और कारण है सोने का एक निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले बौद्ध भिक्षु हमेशा प्रकाश आने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला हल्का भोजन करते हैं और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाते हैं। तो इस तरह से वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, हम आज के लाइफ स्टाइल की बात करें तो ज्यादातर लोगों का न तो सोने का और न ही उठने का एक निश्चित समय होता है और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन केवल रात में ही होता है। वीकेंड पर देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता और ये रात में मूवी देखने लगे तो कितनी भी रात क्यों न हो जाए, मूवी पूरी करके ही सोते हैं। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तरह नींद नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो बेहोश हो जाता है, उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं चलता और दिन भर बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ लें, आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं और अगर आप नहीं समझते तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना है। जिस तरह के विचारों के बारे में आप सोचते हुए सोते हैं, जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, ये आपके दिमाग में आने वाले सबसे पहले विचार हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन नहीं कर सकता। यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह प्राप्त सूचनाओं पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर ये कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके न सोएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के मैग्नेटिक पावर के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली बहुत सी नसें पतली हो जाती हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं। वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी रात बेचैनी में व्यतीत की होती है। रात को बेचैनी या करवट बदलना उनके लिए सामान्य बात है। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर अपने पेट के बल भी सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। सोते समय हम बहुत मोटे गद्दे का उपयोग न करें क्योंकि यह आपकी रीढ़ की हड्डी को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है। इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। देर रात तक नींद न आने और नींद में बेचैनी होने का पांचवा कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन
और देर से पचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में खलल डालता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए आप ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो सुपाच्य हों और सोने से 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं समझ गया हूँ कि गहरी नींद और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण है, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे कारण उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है? मैं आपको ऐसे कुछ काम बता रहा हूँ जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आदमी अपनी गहरी नींद में होगा बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको करने ही चाहिए, और इनमें से जो भी 2-3 उपयुक्त कार्य आपको उपयुक्त लगे वह भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चित रहने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल या रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं। इससे आपको काफी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की हैं। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है। और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और आपकी नींद पूरी हो सके। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उनकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। मित्रों, आपको क्या लगता है कि आप अपने हर काम होश में करते हैं? जाहिर है सभी का यही जवाब होगा कि हाँ, हम अपने काम होश में करते हैं, लेकिन होश में आना या जागना एक बहुत बड़ी घटना होती है। आज हम जानेंगे कि जागृति का मतलब क्या होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वह हमेशा सोचा करता था कि गौतम बुद्ध के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें गौतम बुद्ध बनाती है, और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, बुद्ध, मेरे मन में आपको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। क्या आप मेरे सवालों का उत्तर देंगे? बुद्ध बोले, क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है, लोगों के मन में बैठे सवालों को शांत करना। व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप इतने महान कैसे हैं? क्या आप भगवान हैं? बुद्ध बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। व्यक्ति बोला, फिर क्या आप भगवान के भेजे गए दूत हैं जो इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि हमें ज्ञान दे सके? बुद्ध बोले, नहीं, मैं भगवान का भेजा गया दूत भी नहीं हूँ। व्यक्ति बोला, फिर आपकी महानता का क्या कारण है? आप कैसे अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते? क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप यह सब करते हैं? बुद्ध बोले, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। व्यक्ति बोला, ना आप भगवान हो, ना आप भगवान के भेजे गए दूत हो, ना आप शक्तिमान हो, तो फिर आप कौन हो? बुद्ध बोले, मैं बस एक अवस्था हूँ, जागृति की अवस्था, मैं जागा हुआ हूँ। व्यक्ति बोला, बुद्ध, जगे हुए तो सभी मनुष्य हैं, मैं भी जगा हुआ हूँ, इसलिए आपसे सवाल कर पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, जागृति एक बहुत बड़ी घटना होती है, तुम जगे हुए नहीं हो, तुम सोए हुए हो। तुम्हारे प्रश्न पूछने के पीछे यही कारण है कि मैं तुम्हें कुछ रहस्य बता दूं, लेकिन यहाँ कोई रहस्य नहीं है। मैं एक अवस्था हूँ जिसे बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं, और जो इस अवस्था में रहता है वही जागा हुआ होता है, जो वर्तमान समय में जीता है, जो ठीक उसी क्षण में जीता है, जिसे कल से कोई सरोकार नहीं है, जिसे बीते हुए कल से भी कोई सरोकार नहीं है, जो शून्य है, मौन है। असल में वही व्यक्ति अंदर से जाग सकता है। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वह बोला, पर बुद्ध, हमें तो कभी एहसास ही नहीं होता कि हम सोए हुए हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया देख रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, तो फिर हम सोए हुए कैसे हो सकते हैं? बुद्ध बोले, यही तो व्यक्ति का भ्रम है कि उसे एक क्षण के लिए भी नहीं लगता कि वह सोया हुआ है। वह कभी यह नहीं देख पाता कि उसके सारे काम एक व्यवस्था के अनुसार हो रहे हैं। उस व्यवस्था के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति बोला, धन्यवाद बुद्ध,
आपने मुझे सत्य के दर्शन करा दिए, वरना मैं हमेशा यही सोचता रहता कि आप एक चमत्कार हो। लेकिन मैं जान चुका हूँ कि आप जागे हुए हो और लोग आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी जागृति की आस होती है। उसके बाद व्यक्ति ने बुद्ध को दंडवत प्रणाम किया और वहां से चला गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जागने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति ही अच्छे और बुरे का अंतर समझ सकता है। जहां भी हम जागेंगे उसी क्षण हमारे दुख दर्द कम होने लग जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा जागृति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ इन दोनों कहानियों के माध्यम से आप सोने की अवस्था और जागृत अवस्था में अंतर समझ गए होंगे। यदि आपको ये कहानियां अच्छी लगी हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।